पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि चौहान साम्राज्य की पूर्वी सीमा चंदेलों के राज्य से मिलती थी। चंदेलों के राज्य में मध्य भारत के बुंदेलखंड, जेजाग भुक्ती तथा महोबा के क्षेत्र आते थे। कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग भी इसी राज्य में स्थित था। राजा पृथ्वीराज का ननिहाल चेदी देश भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा था, किंतु उस पर कलचुरियों का शासन था। इस प्रकार चंदेलों एवं कलचुरियों के पूरे प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड कहा जाता था। राजा पृथ्वीराज के समय में चंदेल राजा परमार्दी देव महोबा का राजा था, जिसे कुछ ग्रंथों में राजा परमाल भी कहा गया है। महोबा राज्य की दूसरी तरफ कन्नौज राज्य स्थित था। माऊ शिलालेख के अनुसार महोबा के चंदेलों और कन्नौज के गाहड़वालों में मैत्री संबंध था। चंदेलों और गाहड़वालों का संगठन पृथ्वीराज के लिए सैनिक व्यय का कारण बन गया। चंदेल राजा परमार्दी देव राजा पृथ्वीराज चौहान की विस्तारवादी नीति के कारण चौहानों को अपना शत्रु मानता था। इसलिए ईस्वी 1182 में राजा परमार्दी देव ने पृथ्वीराज चौहान के कुछ घायल सैनिकों को मरवा दिया। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों पर आक्रमण किया। चौहान सेनाएं चंदेल राज्य में घुस गईं तथा लूटपाट करती हुई महोबा की तरफ बढ़ने लगीं। पृथ्वीराज की सेना ने उरई के निकट अपना मुख्य शिविर स्थापित किया। चौहान सेना का संचालन काका कन्ह चौहान ने किया। पुंडरक का राजा चंद्रपुंडीर पृथ्वीराज की सेना के हरावल में रहा। दक्षिण पक्ष की सेना का नेतृत्व पंजवन राय कछवाहा ने किया। बाएं पक्ष का संचालन मोहा राय ने किया। राजा पृथ्वीराज एक हाथी पर सवार होकर सेना के मध्य में रहा। प्रधानमंत्री कैमास, सामंत संयम राय तथा कवि चंद बरदाई भी राजा पृथ्वीराज के साथ रहे। चंदेल राजा परमार्दी देव ने बड़ी भारी सेना लेकर चौहान सेनाओं का सामना किया। उसने अपने इतिहास प्रसिद्ध योद्धाओं आल्हा तथा ऊदल को भी पृथ्वीराज की सेनाओं के विरुद्ध रण क्षेत्र में उतारा। इस प्रकार परमार्दी देव की तरफ से चंदेलों के साथ साथ बनाफरों ने भी भाग लिया। युद्ध कई दिनों तक चला। कुछ दिनों के युद्ध के बाद चौहानों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। तब आल्हा ने अपनी सेना को संभाला। युद्ध के अंतिम दिन युद्ध का रंग बिगड़ते देखकर परमार्दी देव की ओर से लड़ रहे ऊदल ने अपनी पगड़ी में शालिग्राम जी एवं तुलसी बांधी तथा अपने घोड़े से उतरकर भीषण तलवार चलाने लगा। उसके बनाफर एवं चंदेल साथी भी अपने घोड़ों से उतरकर भीषण तलवार चलाने लगे। राजा पृथ्वीराज चौहान, काका कन्ह चौहान, सामंत पंजवन राय, प्रधानमंत्री कैमास तथा अन्य चौहान सैनिक भी मरने मारने के संकल्प के साथ अपने घोड़ों से उतर गए तथा तलवार चलाने लगे। उन दिनों हिंदू सैनिकों में यह परंपरा थी कि जब वे युद्ध क्षेत्र में प्राण न्यौछावर करने का निर्णय लेते थे तो अपने घोड़े से उतरकर शत्रु पर भीषण प्रहार करते थे, ताकि अपने शरीर की संपूर्ण ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जा सके। दोनों पक्षों में हुए भीषण युद्ध में ऊदल काका कन्ह चौहान के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। राजा पृथ्वीराज भी मृत्यु के मुख तक जा पहुंचा। आल्ह खंड सहित अनेक प्राचीन पुस्तकों में युद्ध की भयानकता का वर्णन किया गया है। यह युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने साथियों की सुधि लेना भी भूल गए। यहां तक कि राजा पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल होकर युद्ध के मैदान में गिर गया। उसके शरीर पर गिद्ध आकर बैठ गया
और उसकी छाती का मांस नोच कर खाने लगा। पृथ्वीराज का सामंत संयम राय राजा पृथ्वीराज के निकट ही धरती पर पड़ा हुआ था। संयम राय ने अपने राजा की यह हालत देखी तो उसने अपने शरीर से मांस काटकर गिद्ध की तरफ उछाला। गिद्ध ने राजा पृथ्वीराज को छोड़ दिया तथा संयम राय के शरीर के मांस के टुकड़ों को खाने लगा। इसी बीच कुछ और चौहान सामंतों की दृष्टि अपने मूर्छित राजा की देह पर पड़ी। वे पृथ्वीराज तथा संयम राय दोनों की देहों को उठाकर ले गए। उन दोनों का उपचार किया गया। राजा तो बच गया, किंतु वीर कुलभूषण संयम राय त्याग एवं समर्पण के अनंत उज्ज्वल पथ पर चला गया। अंत में चंदेल राजा परमार्दी देव की पराजय हो गई। ईस्वी 1182 के मदनपुर लेख के अनुसार राजा पृथ्वीराज चौहान ने जेजाक भुक्ति के प्रदेश को नष्ट कर दिया। इस शिलालेख के मिलने से पहले इतिहासकार महोबा के युद्ध को काल्पनिक समझा करते थे, किंतु मदनपुर के इस छोटे से शिलालेख ने भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को बदलकर रख दिया। जैन ग्रंथ शारंगधर पद्धति और प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथों के अनुसार राजा परमार्दी देव ने मुख में तृण लेकर पृथ्वीराज से क्षमा याचना की। युद्ध समाप्त होने के पश्चात धसान नदी के पश्चिमी भाग अर्थात सागर, ललितपुर, ओरछा, झांसी, सिरस्वागढ़ सहित महोबा राज्य का बहुत सा भूभाग पृथ्वीराज चौहान के हाथ लगा। उसने अपने सामंत पंजवन राय को विजित क्षेत्र का प्रांतपति नियुक्त किया। महोबा राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा पृथ्वीराज के राज्य की सीमाएं कन्नौज राज्य से जा लगीं। यद्यपि इस युद्ध में राजा परमार्दी देव परास्त हो गया, किंतु उसका राज्य नष्ट नहीं हुआ। वह ईस्वी 1203 तक महोबा पर राज्य करता रहा। ईस्वी 1203 में मुसलमानों ने उसका राज्य नष्ट किया। अगली कड़ी में देखिए राजकुमारी चंद्रावल, नौलखा हार और पारस पत्थर के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों पर आक्रमण किया।